नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस आपके लिए बनाए थे इस जानकारी के ऊपर कि यदि कोई व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को या त्यागे हुए बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो उसके लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है तथा क्या विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उस बच्चे को गोद लिया जा सकता है। हमारे देश में हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम हिंदू धर्म तथा इसके अन्य उपधर्मों के लोगों के लिए बना है, जो कि यदि किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो वे क्या विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे को गोद ले सकते हैं। ये सभी विवरण इस अधिनियम में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे देश के अन्य सामान्य धर्मों के लोग जैसे कि ईसाई, मुस्लिम या पारसी, इन लोगों के जो पर्सनल लॉज हैं वे इन्हें बच्चा गोद लेने के लिए अनुमति नहीं देते हैं, परंतु फिर भी ये लोग यदि किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहते हैं या किसी त्यागे हुए बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट भी हमारे देश में बना हुआ है, जिसके अंतर्गत जो भी विधिक प्रक्रिया दी हुई है उन्हें अपनाते हुए ये बच्चा गोद ले सकते हैं। और यदि आपने वे वीडियोस ना देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन दोनों वीडियोस का लिंक दिया है। आप ज़्यादा जानकारी मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस के बारे में आप प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं इसी क्रम में कि यदि आप अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, किस कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तथा कौन सा कानून इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहता है। इन सभी के बारे में मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते और जानते हैं यदि आप किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो आप इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत रिश्तेदार का बच्चा कैसे गोद लें, आज इसी क्रम में मैं आपको यह जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आप अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत बच्चे को गोद ले सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा कानून जो कि सेक्युलर लॉ है, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, इसके माध्यम से भी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लिया जा सकता है। मैंने अपने पिछले गोद लिए जाने से संबंधित 2 वीडियोस में आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म हैं जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी, ज्यूज आदि इन धर्मों के लोगों को इनका पर्सनल लॉ बच्चे को गोद लेने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता है। इसलिए इन सभी धर्मों के लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के माध्यम से बच्चे को गोद ले सकते हैं और इसके अलावा गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के माध्यम से भी किसी बच्चे को गोद लिया जा सकता है, उसका संरक्षक बना जा सकता है। पर यह गोद लिए जाने से थोड़ा सा अलग है, जो कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट से संबंधित जो भी कानून है। अबेंडेंट, अनाथ या सरेंडर्ड बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के माध्यम से गोद ले सकते हैं। किसी भी रिश्तेदार के बच्चे को दूसरे रिश्तेदार के द्वारा गोद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत लिया जा सकता है और इसके अलावा किसी सौतेले बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया भी इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के माध्यम से की जा सकती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत रिश्तेदार कौन है, इसकी भी परिभाषा स्पष्ट रूप से दी गई है। इसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में चाचा या चाची, मामा मामी, दादा या दादी, नाना या नानी आदि सभी को जोड़ा गया है, जो कि किसी व्यक्ति के करीबी रिश्तेदारों या नातेदारों की श्रेणी या परिभाषा में आते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में यह भी बताया है कि जब भी कोई दंपत्ति यदि बच्चा गोद लेगी तो उसमें पत्नी की सहमति अत्यधिक आवश्यक है, परम रूप से आवश्यक है। और यहां भी यदि कोई भी रिश्तेदार किसी बच्चे को गोद ले रहा है और अगर वह शादीशुदा है तो उसे अपनी पत्नी की सहमति सबसे पहले लेनी होगी। अब जानते हैं कि कारा यानी कि सेंट्रल एडॉप्टिव रिसोर्स अथॉरिटी की इस संबंध में क्या भूमिका रहेगी। जब भी कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के बच्चे को भारत में ही गोद लेना चाहता है तो उसे कारा की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज भी उपलब्ध करवाने होंगे। इसके अलावा भारत से बाहर के भी रिश्तेदार बच्चे को गोद ले सकते हैं। अब जानते हैं कि बच्चे को गोद लेने संबंधी आगे की प्रक्रिया इस बारे में क्या कहती है। कारा से रजिस्टर्ड होने के बाद में आप सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में जब गोद लेने के लिए याचिका या पिटीशन प्रस्तुत करेंगे अपने वकील के जरिए, तब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपनी याचिका में बताएंगे जो कि आपने कारा से रजिस्टर्ड करवाया। यह याचिका प्रस्तुत करने के लिए आप वकील की मदद ले सकते हैं तथा प्रक्रिया के अनुसार जो भी दस्तावेज जरूरी हैं उन्हें अपनी याचिका के साथ कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं।
यदि बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसकी भी सहमति लेनी होगी। इसके अलावा माँ बाप की सहमति आदि, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपकी पूरी याचिका यानी कि पिटीशन और इस पिटीशन के साथ लगाए हुए सारे ज़रूरी दस्तावेजों को सही पाने के बाद और इनसे सेटिस्फाई होने के बाद में कोर्ट आपके पक्ष में गोद लिए जाने संबंधी जरूरी आदेश पारित कर देती है तथा साथ ही ये आदेश कारा की संबंधित वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत ऐसे अडॉप्शन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना जरूरी है। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी कि यदि आप अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो किस कानून के अंतर्गत आप उसे गोद ले सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं तथा साथ ही मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भी आप शेयर करें जिससे कि यह किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।